Next aphorism number 91. Patient comes from other physician. 91. Chronic case. What to do? Stop medication to get uncontaminated symptoms and furnish the pure picture of the disease. Give placebo. Those symptoms which the patient suffered before the use of the medicine or after they had been discontinued for several days gives the original form of the disease, and these especially the physician must take note of. सो अफॉर्जम नंबर 91 में ये कहा गया है कि अगर आपके पास पेशेंट दूसरे फिजिशियन से होकर आया है, ऑब्वियसली होम्योपैथी में बहुत कम ही पेशेंट डायरेक्ट होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने आते हैं। ऑब्वियसली वो पहले एलोपैथी ले चुके रहते हैं लॉन्ग टाइम से, उसके बाद जब उनको उनसे रिलीफ नहीं मिलता है, एलोपैथी ट्रीटमेंट से उनको आराम नहीं मिलता है, उसके बाद वो होम्योपैथी पर आते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आ रहा है जो दूसरे फिजिशियन से होकर आया है, दूसरे ट्रीटमेंट लेकर आया है, तो उस केस को कैसे हैंडल करना है वो अफॉर्जम नंबर 91 में मास्टर हैनीमैन में हमको एडवाइस किया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जो दूसरे फिजिशियन दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर आया है, तो उस केस को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है, वो हमें अफॉरिज्म नंबर 91 में बताया गया है। सो पेशेंट कम्स फ्रॉम द अदर फिजिशियन, और दो केस लेकर आएगा, या तो फिर क्रॉनिक केस लेकर आएगा या फिर एक्यूट केस लेकर आएगा। तो अगर ऐसा पेशेंट हमें क्रॉनिक केस ला कर दे रहा है तो हमें उसे कैसे ट्रीटमेंट करना है, व्हाट टू डू, स्टॉप मेडिकेशन। जो दूसरे डॉक्टर की मेडिसिन चल रही है, जो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, कोई भी सिस्टम का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी पैथी की उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, रोकना है। स्टॉप द मेडिकेशन। क्यों रोकना है? टू गेट द अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स। ऑब्वियसली जो वो मेडिसिन ले रहा है उससे उसका एकदम प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज, प्योर सिम्टम्स हमें देख कर नहीं आएंगे, ओरिजिनल सिम्टम्स हमें देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इतने लॉन्ग टाइम से क्रॉनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है, इतने लॉन्ग टाइम से ट्रीटमेंट ले रहा है, इतने लॉन्ग टाइम से मेडिसिन खा रहा है, तो उसकी जो ओरिजिनल सिम्टम्स है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिजीज़ है, वो तो एक्चुअल में हमारे पास आई नहीं, वो अब कुछ और होकर आई है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, उसका पूरा पिक्चर ऑफ डिजीज़ चेंज हो गया है, उसके पूरे सिम्टम्स बदल गए हैं। तो हमारे पास तो ओरिजिनल डिजीज़ नहीं आई, हमारे पास ओरिजिनल सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो हमें सबसे पहले सिम्टम्स को क्या करना है, डिजीज़ को क्या करना है, अनकंटामिनेट करना है। डिजीज़ को, जो भी पेशेंट है उसको अनकंटामिनेट करना है कि हमारे पास एक्चुअल जो सिम्टम्स है, एक्चुअल डिजीज़ के जो सिम्टम्स है वो हमारे पास मिले, और फिर उस सिम्टम्स से हम उस बेसिस पे, उस सिम्टम्स के बेसिस पे हम उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट दें। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, अनकंटामिनेट करना है। कैसे अनकंटामिनेट करेंगे? हम उसकी मेडिसिन स्टॉप कर देंगे, जो भी मेडिसिन ले रहा है, जो भी पैथी का उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, सबसे पहले वो सब मेडिसिन को हमें स्टॉप करना है। क्यों स्टॉप करना है? कि हम अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स ले सकें। ऑब्वियसली इतने लॉन्ग टाइम से क्रॉनिक डिजीज़ का पेशेंट है, क्रॉनिक सफरिंग है उसकी, इतने लॉन्ग टाइम से वो ट्रीटमेंट ले रहा है, इतने लॉन्ग टाइम से वो मेडिसिन खा रहा है, तो उसके सिम्टम्स ऑब्वियसली चेंज हो चुके होंगे, हमारे पास ओरिजिनल सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो हमें अनकंटामिनेट करना है। क्यों अनकंटामिनेट करना है? फर्निश द प्योर पिक्चर ऑफ द डिजीज़। हमारे पास प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज़ है, हमारे पास प्योर सिम्टम्स है, और उस सिम्टम्स के बेसिस पे हम रिपर्टराइज करें और एक प्योर मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन निकाल के दे पेशेंट को। और उस टाइम तक हमें पेशेंट को क्या देना है? प्लेसिबो देना है, विच इज़ द सेकेंड बेस्ट रेमेडी। प्लेसिबो हमारी क्या है? सेकेंड बेस्ट रेमेडी। तो जब तक हमें क्या देना है? प्लेसिबो देना है पेशेंट को, और हम क्या कर देंगे उस टाइम तक? अनकंटामिनेट सिम्टम्स को हटा देंगे, सिम्टम्स को अनकंटामिनेट कर देंगे। दो सिम्टम्स विच द पेशेंट सफर बिफोर द यूज ऑफ द मेडिसिन और आफ्टर दे हैड बीन डिसकंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज। तो ऐसे सिम्टम्स जो पेशेंट सफर कर रहा था मेडिसिन लेने से पहले, और जब हमने वो मेडिसिन को डिसकंटिन्यूड कर दिया तो हमारे पास वो सिम्टम्स जो आए हैं सफरिंग से पहले, जो ओरिजिनल सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स हमें मिलना चाहिए। और जो हमने मेडिसिन स्टॉप कर दी, जो ओरिजिनल सिम्टम्स है, वो एक्चुअल पिक्चर और एक्चुअल सिम्टम्स जो हमें मिलना चाहिए उससे हमें नोट करना है, उसके बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो जो उसके पास जो मिक्स सिम्टम्स है उसके बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करना है, जो ओरिजिनल सिम्टम्स है उसके बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। यही बताया गया अफॉरिज्म नंबर 91 में। नेक्स्ट अफॉरिज्म नंबर 92 हम पढ़ेंगे कि जब ऐसे ही पेशेंट दूसरे फिजिशियन से होकर आ रहा है 92 में, बट वो एक्यूट केस लेकर आ रहा है, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।